देखिए ये TRA 3 का 9th-10th का ये क्वेश्चन है। सोशल साइंस, लैंग्वेज, जनरल स्टडीज एंड सोशल साइंस। सेट नंबर F है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लैंग्वेज का भी और जनरल, ये 3 पार्ट में जाएगा। फर्स्ट पार्ट में रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सेकेंड पार्ट में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और थर्ड पार्ट में इसके बाद रहेगा लैंग्वेज और जनरल स्टडीज। देखिए पार्ट थर्ड का हिस्ट्री, ये BPSC द्वारा फाइनल आंसर की के बाद इसको मिलाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने नामक एक नई राजधानी की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। सेकंड क्वेश्चन, किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो राज प्रथम ने। थर्ड नंबर, किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया है? तो राज प्रथम को। सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? तो बदाऊं का। 5 नंबर, किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यदौज को बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया था? तो इसका हो जाएगा तरायन। इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन को कितना खर्च करना पड़ा था? तो 1 लाख जीतल। किस वर्ष बगदाद के खिलाफ ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की थी? तो 1229 में। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन काल माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 1236 से 1266 तक। किस सुल्तान के अधीन नाइब-ए-ममलिकात का नया पद सृजित किया गया था? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह को। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब-ए-ममलिकात कौन बना? गियासुद्दीन बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। नाइब-ए-ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? तो इमादुद्दीन रेहान को। इमादुद्दीन रेहान को। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया था? तो नासिर अमीर उल मुमिनीन। 50 नंबर, ममलूक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैकुबाद। किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? तो राणा विशाल। किस स्थान पर अकबर का राजारोहण हुआ था? तो कालानौर। अकबर का अंतिम विजय किस पर था? तो असीरगढ़ में। अकबर ने महजर की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 1579 में। 1579 में। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था? तो इसमें से कोई कहाँ बनवाया था? सिकंदराबाद में रहा था। सिकंदरा में। इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है? तो अर्ध ऐतिहासिक। सिंधु घाटी स्थल
सूतकागेडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो दास्क नदी के मुहाने पर। सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? उपयुक्त में से कोई नहीं। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? तो सेंड्रोकोटस के नाम से। सेंड्रोकोटस के नाम से। किस यूनानी लेखक ने कहा है कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दे दिया गया था? तो स्ट्रैबो। अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किसे है? उपगुप्त को। अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष बोध गया था? तो 10वें वर्ष। किस लघु शिलालेख में अशोक को त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो भाब्रू अभिलेख में। मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था? तो 10 गांव। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? तो 2 प्रकार। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? तो रूपदर्शक को। मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो आषाढ़म से। मौर्य काल में कितने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया? तो दशरथ ने। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष को वर्णन करने वाला ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? तो रवि कृति। इसके बाद है हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने अपने सिंहासनरोहण हेतु से उत्साहित किया था? तो सिंहनाद। चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की थी? तो 641 ईस्वी में। हेंगसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनाया था? तो नालंदा। कितने महीनों तक हेंगसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया था? इनमें से कोई नहीं। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंहन नरेश महेंद्र पंचम को उसके धरती पर पराजित किया था? राजराज प्रथम ने। देखिए पॉलिटिकल साइंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्न में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करती है? इनमें से एक से अधिक के बारे में। सेकंड, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? तो 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। बिहार भारत में किस क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में है? तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के क्षेत्र में। भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रदान के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। ये प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभु अधिष्ठता के तहत रखता है, या यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे को पृथक रखता है। निम्न से भारत में लोकतांत्रिक निर्वाचनों की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? इसमें से क्या होगा? एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन देश में राजनीतिक प्रतियोगिता के बारे में सत्य है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सारा चीज़ फाइनल आंसर के द्वारा मिलाया जा रहा है, ये जो बीपीएससी द्वारा जारी किया जाता है। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अपनी अनोखी सामाजिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण विशेष अवसर को धारण करता है?
उपयुक्त में से एक से अधिक। 8 नंबर, निम्न में कौन सा भाषाएं भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित है? उपयुक्त में से एक से अधिक। नेपाली है ये, संथाली है ये है, बोडो डोगरी है ये है। 9 नंबर, कितनी सीटें भारत में स्थानीय शासन की संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षित पाई जाती है? तो कुल सीटों की 1/3। संसद के सदस्य को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान के निम्न किस अनुसूची में पाई जाती है? तो 3य अनुसूची में। आपातकाल के दौरान संसद की समूह को बढ़ाने के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी बहुत ज़्यादा दे दिया है। कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्यता है? तो 42वां संशोधन। निम्न में से कौन से प्रावधान भारत के न्यायपालिका को स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं? तो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। भारत में एक राज्य की विधान परिषद की अधिकृत संख्या कितनी हो सकती है? यह राज्य की विधानसभा कुल संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। भारत में निम्न में कौन सा कथन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकारों के बारे में सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा उनका मूल अधिकार माना गया था? 46वां संशोधन 2002। निम्न में से भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था की मुख्य चुनौती कौन सी है? उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में भारत की किसको लोकतंत्र की उपलब्धि कहा जा सकता है? तो इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। नीचे 3 कथन दिए जिसमें कथन ए कारण R1 और R2 है। अभिकथन लोकतंत्र की सुनिश्चित करता है कि हम जितने योग्य हैं उसे बेहतर शासन नहीं किया जाएगा। कारण न्याय हेतु मानव की क्षमता लोकतंत्र को संभव बनाते हैं। अन्याय के प्रति मानव का झुकाव लोकतंत्र को आवश्यक बना देता है। नहीं, केवल के उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्न में से किसने कहा था कि लोकतंत्र सर्वोत्तम है? यह संदेह से परे है। J.K. गिलवर्थ ने। सूची 1 सूची 2 मिलाना है। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें का आंसर हो जाएगा C नंबर। इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में किसने कहा था कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम पात्र है? तो G.D.H. कोल ने। निम्न में से किस का विचार था कि लोकतंत्र के सभी रोग अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किए जा सकते हैं? तो एल्फ्रेड स्मिथ का। भारत में भारतीय वन सेवा की किस वर्ष अस्तित्व में आया था? 1864 में। इसके बाद है दी इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट 1906 में किस स्थान पर अस्तित्व में गया था? तो देहरादून में अस्तित्व में आया था। तो देहरादून। लोकतंत्र की तत्कालीन विश्व में कमजोरियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से इसमें हो जाएगा आंसर 3rd हो जाएगा डी, एक से अधिक। डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में कौन सा कथन वर्तमान समय में लोकतंत्रों के अनुकूल है? एक से अधिक हो जाएगा। संसदीय स्वच्छता के सिद्धांत के अनुसार निम्न में किस देश में किया गया? तो ब्रिटेन में। भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु सर्वप्रथम आयोग निम्न किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? तो काका कालेकर की अध्यक्षता में।
स्वतंत्रता के समय निम्न में किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? जूनागढ़ की। निम्न भारत में 1950 में योजना आयोग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न गांधी जी का स्वतंत्र भारत के संविधान में कौन सा उपेक्षा थी? तो इसके अनुसार एक से अधिक हो जाएगा। भारत में किसी विधि तथा शासन के कार्य का परीक्षण एवं मूल्यांकन है तो मानक निम्न में से मुख्यतः किस पाया जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना में। निम्न भारत को संविधान की मंत्रिसभा की प्रत्यागात्मक समिति कौन थी? तो वित्त एवं स्टाफ समिति। निम्न में भारत के संविधान की निर्माती सभा के प्रारूप समिति की कौन सदस्य था? उपयुक्त में से एक से अधिक। हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा होगी। प्रारूप समिति द्वारा किस तिथि को निर्गत किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। निम्न में किसने भारत संविधान के निर्मात्री सभा को एक दल आवश्यक रूप से एक दलीय देश की एक दलीय संगठन बनाया था? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ये पॉलिटिकल और हिस्ट्री हो गया। इसके बाद पार्ट 2 में ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आएगा। अगर हल्का भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए।